ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका एसटीवी में स्वागत है। कोटखाई के दांडी जंगल में हैवानियत का नंगा नाच दिन के उजाले में हुआ है। ऐसे में लोगों ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब पुलिस नहीं दे पाई है। जिंदगी की इंतहा तो यहाँ तक है कि छात्रा मौत को सामने देख अपने जीवन की भीख मांगती रही और वो उसे मौत बांटने को योजना बनाते रहे। पुलिस की थ्योरी में लड़की की मौत जमीन पर मुंह को दबाने से हुई। ऐसे में छात्रा का शरीर मिट्टी से बचा कैसे रह गया? इस मामले में लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो है क्या? अब आपको वो सवाल बताते हैं। दांडी के जंगल में छात्रा से हुई दरिंदगी। हरे भरे जंगल में दम तोड़ गई एक मासूम। हैवानियत का नंगा नाच भी हुआ, लेकिन पुलिस वो गवाही नहीं ढूंढ पाई जो दरिंदगी की पूरी सच्चाई सामने रख पाते। पुलिस को छात्रा की लाश नग्न अवस्था में मिली। छात्रा से दुराचार होने का खुलासा भी हुआ। पुलिस आरोपी भी पकड़ करके लाई, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने जो कहानी सुनाई उसी को सुन जनभावनाएं आक्रोश में बदल गई। पुलिस की थ्योरी पर लोग विश्वास ही नहीं कर सके। लोगों ने आरोपियों के नाम सुनते ही सीधे रूप में कहा कि ये लीपापोती है। पुलिस ने जंगल में रेप किए जाने की बात बताई तो लोगों ने सवाल पूछा, बताओ दिन के उजाले में किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? अस्मत पर डाका पड़ते देख लड़की ने शोर क्यों नहीं मचाया? लड़की का जब गला दबाया गया तो वह क्या छटपटाई नहीं? लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। कपड़े साथ लगते झाड़ी में सुरक्षित कैसे रहे? लड़की के साथ रेप जंगल में हुआ तो फिर लाश पर मिट्टी क्यों नहीं? लड़की की एक जुराब कहां चली गई जब कपड़े सुरक्षित रहे? लड़की की एक जुराब कहां चली गई जब कपड़े सुरक्षित रह गए? जुर्म करने के बाद नेपाली पुलिस का इंतजार क्यों करते रहे? पुलिस जांच के बाद इसी तरह के और भी सवाल लोगों के दिमाग में उभर करके सामने आए तो पुलिस की थ्योरी की हवा निकल गई और फिर ठोक जाम किया। सीबीआई जांच की मांग मान ली गई, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस ने इस दाल में कुछ काला तो नहीं मिला दिया जिसे देख लोग पुलिस पर पत्थर बरसाने को आमदा हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट एसटीवी शिमला। पुलिस ने दरिंदे सामने लाए तो मोमबत्ती जलाकर न्याय मांगने वाले हाथ पत्थर बरसाने लग पड़े। पत्थर पुलिस थाना को निशाना बनाकर फेंके गए, लेकिन जन आक्रोश का लावा तो पुलिस के वाहन पर भी गिरा। सीबीआई जांच को सरकार तैयार हो गई, लेकिन ऐसे में पुलिस को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत नहीं है कि क्यों लोग पुलिस की थ्योरी और जांच पर विश्वास नहीं कर पाए। आक्रोश से भरे ये जो लोग हैं ये सिर्फ न्याय चाहते हैं। छात्रा रेप मर्डर के असली गुनाहगार सामने चाहते हैं। कोटखाई में छात्रा से दरिंदगी हुई तो पुलिस 6 दिनों के बाद 6 पकड़ करके ले आई। लोगों ने पूछा कि ये कौन, तो पुलिस बोली ये छात्रा से हैवानियत करने वाले दरिंदे। लोगों ने पूछा जरा पूरी स्टोरी सुनाओ, तो पुलिस ने जंगल में ही रेप की कहानी सुना दी। राजू ने लड़की को नीचे पहाड़ के नीचे सड़क से नीचे खींच लिया और उसके बाद फिर यह दुराचार और हत्या का कार्यक्रम
शुरू। लोगों ने कहा कि दरिंदों के बीच की कड़ियां जोड़ो, तो पुलिस ने कहा कि अभी रेप में संलिप्तों के बीच की कड़ियां ढूंढी जा रही हैं। एक एक कड़ी को, एक एक चीज को जोड़ने के लिए समय लगा, हमें 1 सप्ताह लगा। लोगों ने पूछा कि जिन संदिग्धों से इतने दिन पूछताछ होती रही, उनका हैवानियत से कनेक्शन क्या है। पुलिस बोली, सारी दिक्कतों के बाद ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा दी। ये बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई सूत्र नहीं था, बारिश भी हुई, लड़की के पास कोई मोबाइल नहीं था। एक एक चीज को जैसे सुई को भूसे में से हमें ढूंढना था, उस प्रकार से हमें इन लोगों को ढूंढना था। पुलिस के जवाब देख लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। पुलिस अभी अपनी पीठ ही थपथपा रही थी कि इसी बीच दरिंदों के नाम सुन लोग सड़कों पर उतर आए। ठियोग बाजार में लोगों के आक्रोश का लावा उबला। ये लावा पत्थर भी बना और ठियोग थाने पर पत्थर बन करके बरसा भी। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज लोगों का गुस्सा पुलिस के वाहनों को भी भुगतना पड़ा। गुस्से से लाल लोगों ने पुलिस के वाहन भी तोड़े और पुलिस को ललकारा भी। मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग ने भी जोर पकड़ा। ठियोग बाजार ने पहली बार जनसैलाब भी देखा और पुलिस पर ही दरिंदों को बचाने का आरोप भी सुना। पुलिस के वाहन तोड़े गए, ये जनाक्रोश का लावा हो सकता है, लेकिन क्या कानून यूं हाथ में लेना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। लोग सिर्फ सीबीआई जांच चाहते हैं। सरकार लोगों की इस भावना को ध्यान में रखकर सीबीआई जांच को तैयार है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सीधे रूप में पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। लोग पकड़े गए आरोपियों को दरिंदा मान नहीं रहे हैं। ठियोग में लोगों का गुस्सा लावा बनकर फूटा है। शिमला एसपी से भी लोगों ने धक्का मुक्की की है। ऐसे में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने कैसे छात्रा को मौत बांटी, इस पर सस्पेंस क्यों है। छात्रा के साथ जंगल में ही दुराचार हुआ तो फिर छात्रा की लाश 2 दिनों तक सुरक्षित कैसे रहेगी। छात्रा से दुराचार करने वाला पहला और अंतिम दरिंदा कौन है। लोग अगर पकड़े गए आरोपियों को असली दरिंदा नहीं मान पा रहे हैं तो पुलिस को इस दाल में काला क्या है, इसका जवाब तो देना ही होगा। सड़कों पर लोग उतरे हैं तो फिर पुलिस की थ्योरी पर कोई यकीन क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या नेपाली गढ़वाली रेप करने के बाद वहीं डटे रहे। इन्हें कहां से गिरफ्तार किया गया। स्थानीय संदिग्धों के चेहरे फोटो के रूप में वायरल कैसे हो गए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर हिमाचल प्रदेश पुलिस को देना होगा। छात्रा दरिंदगी की शिकार हुई है, हैवानियत का नंगा नाच हुआ है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। फिर ये हैवान, ये दरिंदे कौन हैं? क्या ये बताना पुलिस का काम नहीं है? एक बच्ची की सिसकियां उस जंगल में भी अपने साथ हुई हैवानियत की गवाही तो दे ही रही होंगी। ऐसे में पुलिस वो स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकती है जहां पर बच्ची ने अपने को बचाने के लिए संघर्ष किया। बच्ची के साथ रेप भी हुआ, कुकर्म भी हुआ। बच्ची की लाश, हाथ पैर सब साफ सुथरे रहे और मिट्टी कोई गवाही न दे तो लोगों का भड़कना लाजमी है। दरिंदगी का शिकार बच्ची हुई है। इस देवभूमि में ही कन्या पूजन होता है। क्या हैवानियत का खेल खेलने वाले यूं ही जंगल में मंडराते रहने चाहिए? पुलिस को पूरी जांच करने के बाद हर कड़ी को सामने रखकर दरिंदों की भूमिका सामने लानी चाहिए, अन्यथा ये जनाक्रोश पुलिस की छवि सहित कानून के रखवालों को भी
भक्षक की तरह पेश कर देगी। सरकार ने गेंद सीबीआई के पाले में डालने का फैसला ले लिया है। ऐसे में क्या सच सामने आ पाएगा? एसटीवी ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एसटीवी के साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी ये प्रस्तुति जारी रहेगी।